हेलो गाइस, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्टी मेकअप। देखिए, सबसे पहले तो हमने इनका क्लिंजर, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग किया। अभी देखिए, मैं इनको मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि जब आप मेकअप करते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। मतलब अगर नीड है फेस पे तो आप यूज़ करें। अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो जितना नीड है उतना आप मॉइस्चराइज़र लें और यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर लगाएंगे तो आपका जो बेस है वो अपनी जगह से हटेगा। इसके बाद देखिए, हम इनकी आईब्रोज़ का शेप दे रहे हैं। आईब्रोज़ का शेप आप आईब्रोज़ पाउडर, आईब्रोज़ क्रीम प्रोडक्ट एंड आईब्रोज़ पेंसिल से दे सकते हैं। और आईब्रोज़ का शेप देते टाइम भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर क्लाइंट की आईब्रोज़ काफ़ी डिसबैलेंस है, मीन्स एक जैसी नहीं है, दोनों आईब्रोज़ में डिफरेंस है, तो आप आईब्रोज़ का शेप हम इसीलिए देते हैं कि अगर हमारी आईब्रोज शेप में नहीं है तो उसको शेप में लाने के लिए हम आईब्रोज़ का शेप देते हैं। इसके बाद देखिए, हमारी क्लाइंट को आइज़ के ऊपर अभी मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे हमारी क्लाइंट का कलर बहुत फेयर था, इनको कोई इतने स्पॉट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इनकी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड क्लीन स्किन थी। तो लेकिन मुझे आई शेडो प्रॉपर लगाना है तो कंसीलर का यूज़ करके इसके बाद कंसीलर को लूज़ पाउडर या सेटिंग पाउडर से सेट करने के बाद ही हम इस पर आई शेडो का यूज़ करेंगे। तो देखिए, अभी हम, क्योंकि मैंने इनकी आइज़ के ऊपर ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसकी नीड ही नहीं थी। तो जिस तरह से जितनी हमको नीड हो मेकअप करते टाइम पे, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी क्लाइंट को डार्क सर्कल्स होते या आइज़ के ऊपर थोड़ा सा डार्क होता तो मैं कलर करेक्टर ज़रूर यूज़ करती, लेकिन उसकी नीड नहीं थी तो मैंने सिंगल कंसीलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद कंसीलर को हम ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करेंगे। देखिए, कोई सा भी प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और काफ़ी अच्छे से सेट करना, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर होगी तभी आपका बेस बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद देखिए, अभी हम पाउडर सेटिंग कर रहे हैं, कंसीलर को लूज़ सेटिंग पाउडर से सेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम आई शेडो लगाएंगे। जब आप कंसीलर को सेटिंग पाउडर से सेट कर देते हैं तो जो आपकी आइज़ का बेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जो लाइंस होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं, और आपका जो आई शेडो है बहुत अच्छे से उभर के आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर लुक देता है। तो इसीलिए आप चाहे आइज़ के ऊपर ब्लेंडिंग कर रहे हैं या पाउडर सेट कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग और पाउडर की सेटिंग होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद मैंने आई शेडो लिया है। आई शेडो के बारे में भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। जब आप आई शेडो क्लाइंट की आइज़ पे अप्लाई करते हैं तो आई शेडो को भी ब्लेंड करना, आई शेडो को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर ब्लेंडिंग ज़रूरी होती है, कहीं से भी लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए आपको इस। और जब आप आई शेडो का यूज़ करते हैं आइज़ पे तो आप बहुत कम प्रोडक्ट लें। अगर इनको वैसे थोड़ा डार्क आई शेडो चाहिए था तो मैं थोड़ा डार्क लगा रही हूँ, नहीं तो हम सभी लोगों को अगर जब हम आई शेडो लगाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप शेड पिक करते हैं अपने पैलेट से वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कम लगाया है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही बार में बहुत सा आई शेडो लगा दिया तो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर ही आई शेडो आप अपने पैलेट से पिक करिए और आइज़ पर अप्लाई करिए। तो इस तरह से देखिए, इनकी एक आइज़ का आई शेडो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी मुझे इनकी आईब्रोज़ के नीचे जो
आपका जो कर्व होता है और या जो आपका पॉइंट होता है उसको हाइलाइट्स करना होता है। अभी मैं वो भी करूँगी। और इसके बाद देखिए, हाँ, इन्होंने आई शेडो के ऊपर थोड़ा सा सिमर यूज़ किया था, मैंने इनके आई शेडो के ऊपर सिमर यूज़ किया था। इसी तरह से हम दूसरी आइज़ पे भी आई शेडो अप्लाई करेंगे। मेकअप में देखिए, जो एक ब्लेंडिंग वर्ड है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितना भी बेस बनाते हैं, आप आईज़ पे बना रहे हैं, आप फेस पे बना रहे हैं, आप कॉन्टूर शेड लगा रहे हैं, आप ब्लशर लगा रहे हैं, इन सब में ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है और ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। देखिए, अभी मेरी स्टूडेंट भी मेरे साथ, उसको मैं बता ही रही थी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में कोशिश कर रही है करने की। तो देखिए, वो भी कर रही है। प्लस वैसे ये मेरी क्लाइंट थी, तो मैंने उसको तो इतना करने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ट्राई कर रही है कि एक बार मुझे भी करने दीजिए। तो इस तरह से देखिए, इनको मैं सिमर का यूज़ कर रही हूँ। दोनों आइज़ पे आई शेडो एक जैसे होने चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, कभी कभी कहीं ऊपर कहीं थोड़ा सा नीचे, इस तरह से आई शेडो में कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर अच्छे से दोनों आइज़ को देख कर करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस तरह से इनका आई शेडो कंप्लीट हो गया है। देखिए, मैंने बेस से पहले इनका आई मेकअप किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्लिटर या शिमर जब हम यूज़ करते हैं, या कभी कभी आई शेडो के, अगर अच्छे ब्रांड का आई शेडो पैलेट है तो नहीं गिरता है। लेकिन जो ग्लिटर या शिमर हैं, जब आप ये आइज़ पे यूज़ करते हैं तो ये आपके फेस पे थोड़े बहुत उड़ते हैं या गिरते तो हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा ब्रांड ले लीजिए, गिरता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से इसीलिए मैंने इनका पहले आई मेकअप किया है। अब मैं इनके फेस का मेकअप, मतलब बेस बनाने जा रही हूँ फेस का। देखिए, इनका जो फेस था बहुत क्लीन एंड स्मूथ था, इनके फेस पे कोई स्पॉट्स नहीं था। लेकिन इनके लिप्स के चारों तरफ का जो एरिया था वो हल्का सा डार्क था। तो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर कंसीलर में मिक्स करके लगा रही हूँ, क्योंकि कंसीलर ज़्यादा है, ऑरेंज कलर की क्वांटिटी बहुत कम है। ऐसे मैंने मिक्स किया है तो ये बहुत ऑरेंज कलर नहीं आ रहा है, मतलब ये पीच शेड बन गया है। इससे मैं इनका जो ये वाला एरिया है उसको पहले कवर कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी डायरेक्ट। इसको न्यूट्रलाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। अगर ये ऑरेंज होता तो शायद मैं इसको न्यूट्रलाइज़ करती कंसीलर से, लेकिन चूँकि ये पीच कलर था और फाउंडेशन से मैच करता हुआ ही ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर प्लस कंसीलर जो हमने यूज़ किया है वो इनके स्किन से मैच कर रहा था, इसलिए इसके ऊपर कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। एक बात और ध्यान रखनी है, कंसीलर को लगाने के कुछ सेकंड के बाद आप फाउंडेशन यूज़ करिए, ताकि आपका कंसीलर आपके फेस पे सेट हो जाए। उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका जो नीचे कलर करेक्टर और कंसीलर का बेस है वो अपनी जगह से हटेगा नहीं। और देखिए, अभी इनको मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करते टाइम पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसे वन साइड, जैसे मैंने अभी इनको मैं वन साइड फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो अब वन साइड पूरा प्रॉपर फाउंडेशन लगा लीजिए, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। फिर अब दूसरी तरफ आइए, क्योंकि अगर आप सोचिए कि पूरे फेस पे लगा के फिर ब्लेंड करें तो कई बार क्या होता है, फाउंडेशन हमारा ड्राई हो जाता है तो प्रॉपर ब्लेंड नहीं होता है। तो और एक चीज़ और है, जो जब हम ब्लेंडिंग करते हैं ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से, तो बहुत लाइट हाथ से करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी देखिए, मैं दूसरी तरफ फाउंडेशन लगा रही हूँ। पहले पूरे चीक पे हम फाउंडेशन को अच्छे से एक जैसा ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद इसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करेंगे।
ताकि हमारा फाउंडेशन बिल्कुल एक जैसा आ जाए पूरे फेस पे। फाउंडेशन को ब्लेंड करते टाइम पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको बहुत लाइट ब्रश चलाना है, बहुत लाइट ब्यूटी ब्लेंडर डैप करना है। मतलब आपको बहुत ज़ोरों से फेस पे ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है, बहुत लाइट हाथ चलाना है आपको। अगर आप लाइट हाथ चलाएंगे तो आपका बेस प्रॉपर सेट हो जाएगा। और अगर आपने बहुत जो मतलब थोड़ा ताकत से ब्रश को चलाने की कोशिश की या ब्यूटी ब्लेंडर को, तो शायद हो सकता है आपका बेस वहाँ से हट भी जाए। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्लेंडिंग करते टाइम पे आपका ब्रश बहुत लाइट चलना चाहिए, आपका हाथ बहुत लाइट चलना चाहिए। और ये जो मेरी क्लाइंट हैं, इनको बहुत इनका जो मेकअप है बहुत कॉस्टली नहीं है, तो मैंने इनके मेकअप में जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो भी बहुत कॉस्टली नहीं है। मतलब मीडियम रेंज भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा लो रेंज के प्रोडक्ट हैं, मतलब जो भी मैंने यूज़ किए हैं। लेकिन इनका बेस फिर भी काफ़ी अच्छा बना था, बहुत सुंदर भी लग रही थी। अब ये मेकअप टिकता कितनी देर है ये तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए जब हम थोड़े हल्के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो कितनी देर चलेंगे, 2 से 4-6 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। और अगर आप बहुत गर्मी में जा रहे हो ऐसा मेकअप करा के, तो शायद मेकअप आपका बह भी जाएगा, निकल भी सकता है आपके फेस से। तो चूँकि इनको थोड़ा सस्ता मेकअप चाहिए था तो मैंने प्रोडक्ट भी वैसे ही यूज़ किए हैं। क्योंकि देखिए क्लाइंट को तो समझ नहीं होती है, क्लाइंट को तो ऐसा लगता है ना कि सस्ता मेकअप हो जाए और अच्छा मेकअप हो जाए। तो अच्छा तो हो जाता है, लेकिन वो है ना कि वो उतनी देर तक टिकता नहीं है आपके फेस पे। तो क्लाइंट को तो खुश करना हमारा काम है और कोशिश करते हैं हम कि वो खुश रहे, उसको अच्छा लगे, हमने जो भी किया है उसको पसंद आए वो चीज़। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट इतना कम देते हैं वो, तो फिर हमें भी उसी तरह से काम करना होता है। लेकिन अगर कोई कम प्राइस दे रहा है या कम अमाउंट दे रहा है तो उसको हम पार्लर से, मतलब उसको हम अपने सैलून से वापस तो नहीं कर सकते हैं, काम तो हमें करके ही देना है। अब जो है मैं इनके आइज़ पे, इनकी नोज़ के ऊपर, फोरहेड पे और चिन पे कंसीलर से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। क्योंकि हाइलाइटिंग भी देखिए प्रॉपर मेकअप में तो आपकी सारी चीज़ें होती हैं, आपको सब करना होता है। वो मेकअप सस्ता हो या महंगा हो, आपको काम तो पूरा ही करना होता है, मेहनत तो पूरी ही लगती है आपकी। मेन तो वो चीज़ें समझने वाली होती हैं, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं समझते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप मुझे सस्ता करके दीजिए, आपका बहुत महंगा है मेकअप। मेकअप के प्रोडक्ट जो महंगे होते हैं वो तो है ही है, लेकिन हमारी मेहनत भी बहुत होती है उसमें। इस तरह से मैंने इनके हाइलाइटिंग पॉइंट्स को कंसीलर से सेट कर दिया है। देखिए सारी चीज़ों को प्रॉपर ब्लेंड करना होता है और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग चाहिए होती है। क्योंकि अगर आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका बेस उतना सही नहीं लगेगा। और मेरी क्लाइंट की अभी देखिए मैंने ये कर दिया है। अब इनको मैं कॉन्टूरिंग, क्योंकि इनका फेस थोड़ा सा चौड़ा था, ब्रॉड था, मतलब फेस इतना पतला नहीं था, तो थोड़ा सा मैं फेस की कटिंग भी करूँगी, चीक की प्लस नोज़ की, क्योंकि नोज़ भी सामने से थोड़ा सा ब्रॉड थी, तो इसलिए हमें उसमें कॉन्टूरिंग शेड से कटिंग भी करनी पड़ी उनके चीक्स की और नोज़ की और ये जॉ लाइन की। तो ये सारी चीज़ें भी हमें करनी पड़ी उसमें। आपको फेस के साथ साथ आपको नेक को भी प्रॉपर फाउंडेशन, सेटिंग पाउडर और हाइलाइटर, सारी चीज़ें आपको नेक पे भी यूज़ करनी होती हैं।
सिर्फ आप फेस का मेकअप करके नहीं छोड़ सकते हैं, आपको नेक भी प्रॉपर पूरा लेना है और आपके ईयर भी लेने हैं। यहाँ तक अगर आपका बैकलेस कुछ आपने पहना है, गाउन ब्लाउज़, तो आपको बैक में भी पूरा प्रॉपर करना होता है। तो अभी देखिए मैं इनके चीक की कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। कॉन्टूरिंग में जो मैंने शेड लिया है वो थोड़ा लाइट लिया है, क्योंकि हल्का सा करना था मुझे, तो थोड़ा लाइट शेड मैंने यूज़ किया है। इनकी जॉ लाइन को भी मैं हल्का सा कट कर रही हूँ, क्योंकि फेस थोड़ा चौड़ा सा था, तो थोड़ा थिन और स्लिम लगेगा फेस, इसके लिए। और कॉन्टूर हो, फाउंडेशन हो, आपका ब्लशर हो, आपका कंसीलर हो, सारी चीज़ें प्रॉपर ब्लेंड होनी चाहिए। सारा गेम ब्लेंडिंग का है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका मेकअप बहुत प्रॉपर आएगा। सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर देना है। कहीं से भी ये चीज़ एक लाइन विजिबल ना हो, ऐसा ना लगे कि आपने यहाँ से इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए सारी चीज़ें, सारा जो पूरा मेकअप जो है ये ब्लेंडिंग पे डिपेंड करता है। और मेरे 2-3 स्टूडेंट भी थे मेरे साथ, तो मैं उनको कुछ कुछ थोड़ा सा बता भी रही थी, क्योंकि क्या होता है आप कितना भी बताते जाइए पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं है, मुश्किल के बाद तो फिर मुश्किल के बाद क्या होता है, जब मुश्किलें आती हैं तो फिर वो सारी आसान भी हो जाती हैं। तो इसी तरह से मेकअप में भी है, आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपको ये सारी चीज़ें इतनी ईजी लगेंगी कि आप फटाफट कर दोगे। अभी मैं इनको ब्लशर लगा रही हूँ। मैंने इनके मेकअप में 2-4 चीज़ें हैं जो ब्रांड की यूज़ की। जैसे मैंने ब्लशर मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ किया है, प्लस मैंने इनका आई शेडो जो वो है मैंने यूरोप गर्ल का यूज़ किया है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ब्रांड की भी यूज़ की हैं, क्योंकि देखिए ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, क्लाइंट है, तो अगर हम इतना सोचेंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए बस टोटली जो भी हम करते हैं वो अच्छा लगना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ें, अगर आप मेकअप सीख रहे हैं या आप पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको इतना तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसमें अगर आपकी महंगी प्रोडक्ट लगे हैं, आपके सस्ते प्रोडक्ट लगे हैं, वो सब फिर उतना नहीं देखना चाहिए। अगर आप उतना देखेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हाँ, मैंने आपको बताया था ना, इनकी आईब्रोज़ का जो कर्व है, जो पॉइंट है, वहाँ पे हम मैंने हाइलाइट्स नहीं किया था। तो अभी देखिए ये जो हाइलाइटिंग पैलेट है, ये भी शायद एफसी का है, फैशन कलर का है ये। अब थोड़ा सा भी अच्छा ब्रांड यूज़ करते हैं ना तो मेकअप में बिल्कुल 4 चाँद लग जाते हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से हाइलाइट्स होते हैं, बहुत अच्छे से उभर के मेकअप में निकल कर आते हैं। तो इस तरह से अगर आप ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपका मेकअप थोड़ा सा आपने जल्दी में या थोड़ा सा आपने ना ध्यान देकर भी किया है तो भी वो बहुत अच्छा आता है। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। और अब इनको मैं जो लाइनर लगा रही हूँ वो जेल आईलाइनर था, स्विस ब्यूटी का है वो। और अभी देखिए इनको मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैंने इनको आउटलाइन किया था लिप्स पे। मैं इनके लिप्स को शेड देना चाहती थी, तो जो ये आउटलाइन दिख रही है आपको, इसको मैं अभी थोड़ा सा मर्ज कर दूंगी।
सॉरी, मेरी डॉग जो है ना बहुत परेशान कर रही है। मेरी कोशिश ये है कि जो मैं ये आउटलाइन की है इसको मैं मर्ज कर दूं, लेकिन जो मेरी ये लिपस्टिक थी थोड़ी सूख गई थी शायद, तो इसको मर्ज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो शेड हमें पसंद आते हैं कई बार सूख जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। और वैसे अभी इसमें मैं 1 या 2 ड्रॉप इंग्लॉट की डाल दूंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी लिपस्टिक। लेकिन अभी मैं लगा रही हूँ तब ये थोड़ा सा ड्राई है, इसीलिए वो प्रॉपर मर्ज हो नहीं रही है। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश तो करना चाहिए। आपको वो चीज़ मिले ना मिले ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब ये रहा मेरा मेकअप। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।